आतंक घर से बाहर निकल चुका था। सुबह के 3 बजे अंगद की नींद स्कूल की घंटी बजने से खुलती है। सोचिए, आधी रात को खाली स्कूल में घंटी बज रही है। ये एक जाल था। वो आवाज उसे उस अंधेरे खाली स्कूल में खींच रही थी। वापस जिभी चलते हैं, जहाँ डर अब फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहा था। एक टीचर रिद्धि एक कमरे में बंद थी। उसके दोस्त दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। रिद्धि हवा में थी। कोई अनदेखी शक्ति उसे बालों से पकड़कर दीवार पर ऊपर की तरफ खींच रही थी, जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण हो ही नहीं। और स्कूल में अंगद का सामना उस खौफनाक सच से हुआ जिसका डर हर माँ बाप को होता है। उसकी छोटी बेटी पर उस घर में रहने वाली पुरानी आत्मा ने कब्जा कर लिया था और उस बच्ची के मुंह से वो आत्मा अपने इरादे साफ साफ बता रही थी। तो अब हम पहुंचते हैं इन कहानियों के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां इन सारी घटनाओं के पीछे की सच्चाई सामने आती है और फिर शुरू होती है जान बचाने की भागदौड़, जिसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। और यहाँ आकर हमें दोनों कहानियों के पीछे की वजह पता चलती है, जो बिल्कुल अलग है। जिभी में जो हुआ वो एक हादसा था। एक पवित्र पेड़ की आत्माओं को अनजाने में छेड़ दिया गया था। लेकिन देहरादून में ये हादसा नहीं था, ये बदले की कहानी थी। एक मारे गए परिवार की आत्माएं थी जो इंसाफ चाहती थी। देहरादून वाली कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है, वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही थी, उसका एक मकसद था, और वो मकसद था बदला लेना। वो परिवार के भाग जाने के बाद भी नहीं रुकी और आखिरकार उस हत्यारे प्रिंसिपल को स्कूल के क्लासरूम में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। तो आखिर में ये दोनों कहानियां सिर्फ डराती नहीं है, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिन जगहों पर हम रोज आते जाते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, उनके पीछे कौन से राज, कौन से अनसुलझे अन्याय दबे हुए हैं, जो शायद बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं।